क्यों आपने मेरी ये बात सुनी? क्यों? मैं नाचीज था, मैं नादान था, लेकिन आप तो समझदार थे। कोई नहीं कहता ऐसा। हाँ, देखा निकला लेकर आऊंगा क्वाद से ऐसा। गलत गलत मेरी बात सुनकर कोई सही मेरे को परिणाम देते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं दोष मुक्त बिजनेस। और शहर बाजार दोष से भरा हुआ है। फिर रोष मुक्त बिजनेस, जिसमें गुस्सा बहुत आता है, आक्रोश बहुत खड़ा होता है, बार बार संक्लेश उत्पन्न होते हैं। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, उद्योग जितने हैं वो सब रोष युक्त है। हाँ, मैनेजमेंट तो कड़क होना पड़ता है। सामने से एम्प्लॉयज लोग सामने आते हैं, संघर्ष शुरू होता है। इसलिए उद्योग का बिजनेस रोष युक्त है। और बाद में शोष मुक्त, दोष मुक्त, रोष मुक्त और शोष, जिसमें शोषण होता है, शोषण। हाँ, हमारे वहां काम करने के लिए कोई बाई आती है, लेकिन अभी तो बाई सेठानी बन गई, अभी सेठानी गुलाम बन गई। लेकिन होता है ऐसा कि जब बाई आती है और थोड़ी वो बाई सरल है या तो ना समझ है, तो उसके पास हम 2 काम 4 काम ज्यादा करा लेते हैं। शोषण है, नहीं होना। भरूच के पास पालेज करके गांव है, उधर अमित करके एक लड़का रहता है, उसकी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में उसने ऐसा कानून बनाया है, 6 बजे फैक्ट्री समाप्त हो जाती है, तो उसने कानून बनाया है कि 5:45 बजे सब मशीनरी बंद कर देगी। और 6 बजे सबको छोड़ के चले जाए। और अमित का ऐसा कानून, सुबह वो फैक्ट्री में घूमता नहीं था, शाम को घूमता था। सामान्य तरीके से सेठ सुबह घूमते हैं, कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन ये लड़का अलग किस्म का था। और अलग किस्म का ये लड़का शाम के समय में निकलता था, कौन गया कौन नहीं गया वो देखने के लिए। और एक दिन एक नौकर फैक्ट्री में काम कर रहा था, 6-10 तक काम चल रहा था। उधर उस समय वो लड़का उधर पहुंच गया और नौकर कहता, तू अभी इधर क्यों? और तब नौकर कहते, सर ये प्रोडक्शन का आखिरी काम चल रहा है, 10 मिनट ज्यादा देकर ये काम पूरा करना है। और तब शेठ कहता है, तुझे पता नहीं है, मैंने डिक्लेयर किया है कुछ भी हो 5:45 बजे शट डाउन कर देने। और क्यों चालू रखता है? लेकिन शेठ ऐसा कभी कभी होता है, और ऐसा अधूरा प्रोडक्शन छोड़कर जाए, प्रोडक्शन खराब होता है। और तब भी अमित करता है कि प्रोडक्शन खराब होता है, वो सवाल तेरा नहीं है, वो मेरा है। अब बात सुनना, ऐसे भी शेठ इस दुनिया में होते हैं, ऐसे भी कि जिस भूमिका में ये शेठ उस आदमी को कहता है कि मेरा बात मान, छोड़ दे, नहीं सेठ प्रोडक्शन खराब होता है, वो मुझे देखना है। और तब नौकर कहते, शेठ आप इतनी जाने की जिक्र क्यों करते हैं? और तब शेठ कहता है, सुन मेरी बात, तू सुबह छोटे से गांव में से इधर काम करने के लिए आता है, वापस इधर से 6:15 बजे बस स्टैंड के ऊपर पहुंचता है, बस पकड़ता है, आधे घंटे के बाद तू बस में तेरे गांव पहुंचता है, और उसमें तू 15 मिनट 20 मिनट लेट पहुंचते हैं, तो 20 मिनट तक तेरे घर वाले टेंशन में रहते हैं, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। और उन लोगों को अंदर से संक्लेश, स्ट्रेस चलता होगा। मैं वो स्ट्रेस में निमित्त बनना नहीं चाहता हूं,
कान खुला है, दिल खुला है, कल से शुरू होगा। नहीं, इधर तो आधा घंटा गर्म पानी का मटका लेट आते हैं और शिकायत चालू होती है, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। अरे क्या तुम सेठानी बनकर आए हो, शेठ बनकर आए हो? 11 बजे हम चौके में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं, और 11:10 से हम चिल्लाना, पुरस्कारी शुरू करो, पुरस्कारी शुरू करो। अरे कोई वेटर नहीं है, ये जैन बच्चे हैं और ये शेठियाओं के लड़के हैं। आपके प्रति का आपका धर्म की अनुमोदना करने के लिए आए हैं, नहीं कि आपकी गुलामी करने के लिए। कभी आपको स्वयं सेवकों को धन्यवाद देने का मन हुआ? 25 दिन हुआ, बोल के देते हो मन में? मन से। हाँ, मन से बोल के कुछ नहीं। आपको पता नहीं है, भगवान मन से सुनना चाहते हैं और स्वयं सेवक कान से सुनना चाहते हैं। आप उल्टा करते हो, भगवान को कान से सुनाते हो और स्वयं सेवक को मन से सुनाते हो। उसके पास, बेचारे के पास मन से सुनने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको आप सुनाते हो, और भगवान के पास मन से ही सुनने की व्यवस्था है, उसमें जोर से गाते हो, अंतर्जामी सुना लो वैसा। अरे शांतिराग, मन से सुना। हाँ, भगवान को मन से सुनाना है, उधर हम कान से सुनाते हैं, और स्वयं सेवकों को कान से सुनना है, हम मन से। बहुत अच्छे, बहुत है, शांति बोल ले, दो शब्द बोलने में तेरा क्या बिगड़ता? अभी आज सब टूट पड़ेंगे, बहुत अच्छे करते हो, बहुत अच्छे, आज किया इसलिए। अभी ऐसी बहुत बड़ी कमनसीबी है कि बंदर को दारू पिलाते और कूदने लगता है। हाँ, जोर जोर से कूदने लगता है। हाँ, और ये नशा कब तक रहता है? आधा घंटे तक, बाद में वापस सही ठिकाने पे। हाँ, हम नहीं करते हैं। मंदिर में पुजारी ने जबरदस्त आंगी किया, हम आंगी की अनुमोदना करेंगे, लेकिन पुजारी को बख्शिश नहीं देंगे। तो दोस्त, आज बहुत भाव चल रहा है, बहुत भाव चल रहा है कि पारसनाथ को देखते देखते भाव विभोर बन गया। क्या तूने कमाल किया, क्या कमाल किया। और जेब में से निकाल कर 500 रुपया दिया, ऐसा कभी हुआ? नहीं, नहीं होता है। हम 500 रुपया पुजारी को नहीं दे सकते, और भंडार में हम 5000 रुपया डाल सकते हैं। आरती का चढ़ावा होता है, उसमें हम 10,000 रुपया दे सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये बात में हम पीछे रहते हैं, गलत बात है। दो पुजारी को 500 रुपया, और भाव से और अच्छी परमात्मा की आगे बनाएगा, आपको भाव जगा, ऐसे 50 लोगों को भाव जगेगा, और 50 लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। करो ऐसा काम। भंडार में पैसा डालना धर्म है, लेकिन पुजारी को 500 रुपया देना बहुमान है। और शास्त्र में बताया है, धर्म से ज्यादा मूल्य बहुमान का। धर्म क्रिया है, बहुमान भाव है, और ये भाव अपने अंतरात्मा में प्रकट हो जाए। करो ऐसी अनुमोदना। अभी आज से आज से करेंगे ना? कितना, 5 रुपया देंगे कि 500 देंगे? बोलो साहब, यथाशक्ति कौन है यार? मैं सीखना चाहता हूं, नहीं बोलेंगे। पता है कि बाउंसर के सामने सिक्सर वापस जाएगी, यथाशक्ति तो। हाँ, यथाशक्ति आप कहेंगे ना, तो फिर मैं कहूंगा तो मैं 500 कम बोला। हाँ, 500 कम बोला। इधर तो सब शक्तिशाली बैठे हैं। क्या प्रेम भाई, बराबर है ना? हाँ, शक्तिशाली नहीं। हाँ, हम नहीं करते हैं, नहीं, चलते रहता है। इसलिए मुझे आपको कहना है, शोषण मुक्त बिजनेस हमारा, जिसमें शोषण ना हो। नौकर को रखना पड़ता है, रखो, लेकिन पूर्ण सद्भाव के साथ, पूर्ण सद्भाव के साथ। इसको ऐसा हुए कि शेठ हमको भाव प्राप्त हो जाए। आपकी तो कम नसीब ये है ना कि आपकी पत्नी ऐसा चाहती है कि ये भाव नहीं। शादी होती है, 7 भाव का बंधन कितने भाव का होता है? एक भाव। ना 7 बोलते हो लोग, कितने भाव का? 7 जन्म का रिश्ता है। फिर घरवाली कहती है कि आखिरी है।
ये 7 जन्म का रिश्ता है। फिर वो कहती है कि आखिरी है, अब अगले भाव में तू नहीं चाहिए और कोई भी चलेगा, तू नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे होते हैं। आप कह रहे हैं जेंट्स नहीं कहते हैं 7 वक्त का, लेडीज कहते हैं 7 वक्त तक आप मिलो। इसमें वो कहते हैं आखिरी है, ऐसा क्या आप कहते हो? मेरा अनुभव नहीं, इसलिए आपको पूछना पड़ता है यार। मैं अनुभव में नहीं गुजरा, पहले कुछ अनुभव का दान मुझे करना कि साहब ऐसी हमारी स्थिति है तो मुझे काम लगेगा। हाँ, अभी कुछ चीज ऐसे हैं कि मैं अनुभव नहीं कर सकता, आपसे ही जान सकता हूँ। बात खानगी है लेकिन जाहिर कर दिया। मुझे आपको इतना ही कहना है कि अपने बिजनेस और पुराने समय में जैनियों का बिजनेस 2 चीजों में बराबर चलता था। अब कौन सी 2 चीज? अगले मंगलवार को वापस मिलता हूँ, बात को आगे चलाता हूँ। अभी आज इधर ही रुकता हूँ। दोपहर के समय में इधर पुष्य नक्षत्र है और आज के पुष्य नक्षत्र में परमात्मा पार्श्वनाथ जो आप बहुत महिमाशाली प्रभु है और उसके ऊपर दिव्य औषधियों के साथ शास्त्र में बताया है समय और औषधि ये दोनों का संयोजन होते हैं। तो इसके हिसाब से एक इतना जबरदस्त मैचिंग होता है कि जिस मैचिंग के साथ यदि हमारा इसमें भाव जुड़ जाए तो प्रकृष्ट पुण्य का सर्जन और प्रकृष्ट पुण्य का उदय हो जाते हैं। और उदय के साथ संसार में पुण्य की आज अनिवार्य आवश्यकता है, आपके संसार में और पूरा संसार में। तो आज दोपहर में